हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 11 और हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर और अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये 3rd नंबर का लेक्चर है। ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को यहाँ अब पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कौन से प्रोसेस जो है जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस है आपके पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की मदद से हम अल्कोहल को बनाएंगे। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की मदद से हम अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है ना। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन मदद से हम अल्कोहल को बनाएंगे। ठीक है ना। फिर चौथी प्रोसेस जो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड, कार्बोनियल कंपाउंड को रिडक्शन करके भी हम अल्कोहल को बनाएंगे, जिसमें अल्डेहाइड के साथ में कीटोन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम रिडक्शन करके हम अल्कोहल को तैयार करेंगे। बट पांचवी ये जो प्रोसेस है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, इसके लिए तो आपको लेक्चर नंबर 4 में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। बट हम यहाँ पर फिलहाल सिर्फ 4 प्रोसेस जो है वो पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की मदद से हम यहाँ पर अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे। अल्काइल हैलाइड का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन अल्काइल हैलाइड। क्या हो गया ये, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करोगे एक्वस अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, भाई इस अल्काइल के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इस हैलोजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक उसी तरह से आप जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करोगे तो सोडियम पे पॉजिटिव और OH पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो होगा क्या यहाँ का कि भाई ये जो पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव चार्ज को लेके बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा। तो Na और H जो है ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास R के साथ में क्या बच गया, OH, और यही तो था हमारा अल्कोहल। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन बनता है। देखो, बाई हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस अल्कली लाइक KOH और NOH, जैसे ही आप NOH या KOH अल्कली के साथ में आप अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते यानी रिएक्ट करते हो तो अपने को अल्कोहल मिलता है। ठीक है। चलो कुछ इसके एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन CH3Br। अब ये CH3Br मतलब क्या होता है, ये होता है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड। इस मिथाइल ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एक्वस अल्कली NaOH के साथ में। ठीक है। इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली कि ये जो सोडियम है और ये जो ब्रोमाइड है ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड निकल गया बाहर। ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अपने पास बचा CH3 के साथ में क्या बचा, OH। ये हो गया CH3 और ये OH। नाम क्या बन गया इसका, ये बन गया मिथाइल, और OH मतलब क्या हो गया, अल्कोहल। तो बन गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो C2H5Cl प्लस NaOH। ठीक है। C2H5 मतलब क्या होता है, ये होता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। तो होगा क्या भाई, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो है, तो ये सोडियम जो है ये क्लोरीन को लेके निकल जाएगा बाहर, NaCl निकल गया बाहर। फिर बचा क्या, C2H5 के साथ में OH बच गया, C2H5OH। नाम क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल इज आल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली मेथड, कौन सी, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड की मदद से हमने अल्कोहल को क्या कर लिए, प्रिपेयर कर लिए। ठीक है। चलो अब हम सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। और हमारे सेकंड मेथड का नाम है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है ना। बट इस हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको
मार्कोनिकॉफ रूल जो है, इस रूल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। होता क्या है, यहाँ पर अपने को दो चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। पहली बात तो ये आपको लेना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या लेना है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कैसे आइडेंटिफाई किए? भाई इधर में 2 कार्बन एटम है डबल बॉन्ड है, और इधर में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। इसका मतलब ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, CH3 CH CH2। अब इसे मैं कोई रिएजेंट के साथ में ऐड करता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने रिएजेंट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब ये ब्रेक होगा, ठीक है ना, मतलब डिसोशिएट होगा, तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ब्रोमीन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हो, तो हमारा मार्कोनिकॉफ ये बोलता है कि ये जो रिएजेंट है, इसको बोलते हैं अपन रिएजेंट। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा अल्कीन। ठीक है ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जो आपने जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिए हो, उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, वो वहाँ जाके अटैच होता है उस अल्कीन के साथ में जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम के पास में प्रेजेंट है, उस कार्बन एटम के पास ही रिएजेंट का निगेटिव पार्ट क्या होता है? अटैच होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो भाई इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के आसपास में 1 ही हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है। तो बेसिकली बीच वाला जो कार्बन है उसके पास 1 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, मतलब निगेटिव पार्ट कौन सा? Br। तो इस कार्बन के पास में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलो अटैच कर देता हूँ, CH3 CH, और इस पे आ गया निगेटिव पार्ट, आ गया निगेटिव पार्ट, और इधर बचा CH2, बचा ना CH2, तो ये बच गया H। तो H जो है वो इसके साथ में जाके अटैच हो जाएगा, और CH2 से क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। चलो ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? ठीक है ना, तो ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझा? तो ये जो है ये रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, और इसी मार्कोनिकॉफ रूल की मदद से हमें ये जो रिएक्शन है ये बनाना है। मतलब बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की मदद से हमें अल्कोहल को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो मैं ले लेता हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये ले लिया मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, ये आ गया हमारा CH3, ये आ गया हमारे पास CH, और ये आ गया CH2। ठीक है, ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, नाम लिखना चाहो तो आप दे सकते हो प्रोपीन। ठीक है, अब इस अल्कीन को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो याद रखो कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, ये तो आपको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, H और HSO4। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा पता है? ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और इस HSO4 के पास में आ जाएगा निगेटिव। जब ये डिसोशिएट होगा तो हाइड्रोजन अलग और HSO4 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस इसी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने H और HSO4, ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें यहाँ पर यूज़ करना है कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या करना है यूज़? मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या बोलता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल? बोलता है कि आपने जो रिएजेंट लिए हो, उस रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा? उस अल्कीन के साथ में अटैच होगा जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पर देखोगे तो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बीच वाले कार्बन एटम पे है, तो इसका मतलब HSO4 जो है उसके साथ में अटैच हो जाएगा। हो जाएगा अटैच? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH, और इसके ऊपर में आ जाएगा कौन सा? HSO4 आ जाएगा। और ये जो वैलेंसी जो यहाँ पर बची ना, यहाँ पर है ना, ये CH2 बचा हुआ है, तो ये CH2 के साथ में जो हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ये हो गया CH3। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया? ये अपने पास मिल गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सा मिल गया? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना, अभी हमें अल्कोहल मिला नहीं है। ठीक है, चलो वापस अब अपन इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कर लेते हैं। ये आ गया CH3, ये आ गया CH,
ये आ गया हमारा HSO4 और इधर आ गया आपका CH3, ठीक है ना। अब हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो होगा क्या, ये जो HSO4 जो है इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा और क्या निकलेगा बेटा, H2SO4 निकल गया, H2SO4। अब ये जो OH जो है, ये जो OH अगर आपको दिख रहा है तो OH अब कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा अटैच। इसका मतलब ये हो गया CH3, इधर CH और इधर पे CH3 और इधर पे क्या अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O और H। तो आप देख रहे हो हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है ना। इसका नाम हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। या आप चाहो तो प्रोपेन 2OL भी लिख सकते हो, समझा, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। देखो क्या बोल रहा था, अल्कीन लेना है, अल्कीन को रिएक्ट करना है आपको किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा। जब उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा, है ना। और इस तरह से अपने सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड मेथड, ठीक है। तो थर्ड मेथड है हमारे पास कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब ये क्या मेथड होती है, चलो अपन यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, विथ डाइबोरेन अल्कीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन with hydrogen peroxide in alkaline medium give alcohol, it follow anti-Markovnikov rule, ठीक है। देखो इस मेथड को, मतलब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन मेथड को समझने के लिए बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो रूल है, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन वाली जो मेथड होती है ये किसको फॉलो करती है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करती है। समझ में बात आई, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये क्या होता है। तो बेसिकली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है, ले लिए अपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिए, ठीक है। एडजस्टमेंट CH3 CH CH2, तो ये हमारा हो गया अल्कीन, ठीक है। इसको आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। पर याद रखना हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये हमेशा पैरासाइड इफेक्ट के ही प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पैरासाइड के प्रेजेंस में रहता है इसलिए हम इसे पैरासाइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। पर क्या बोलता है ये बोलता है कि भाई जब आप किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में ऐड करते हो तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ में जाके अटैच होता है जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, ठीक है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट था वो उस अल्कीन के पास जाके चिपटता था जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम हो। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि भाई जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ में ऐड करोगे तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो अटैच होता है उस अल्कीन के साथ में जहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैकेनिज्म को समझो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे ये अपने अल्कीन ले लिए अपने, तो इस अल्कीन का अगर आपने एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक बॉन्ड जैसे आपने तोड़ दिए, ठीक है ना, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया। इधर क्या था CH3, ये CH और ये CH2 हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन
टूट के इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया और इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आया। अब क्या बोल रहा है कि भाई इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास में अटैच होगा जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। हो गया अटैच, ठीक है। बाकी एक वैलेंस यहाँ पर खाली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा है तो जो Br जो है यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा Br। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अगर मैं इसको रीअरेंजमेंट करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2 और ये आ गया हमारा Br। आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा अल्काइल हैलाइड बन रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब इस मदद से हमें होना हो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा अपने को, समझा क्या। तो ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, अब हमें बेसिकली जो है वो डाइबोरेन, जब बोला ना डाइबोरेन की जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो क्या करोगे, डाइबोरेन के साथ में रिएक्ट करोगे। तो जब डाइबोरेन के साथ में रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बोरेन क्या होता है, ठीक है ना, बोरेन। तो बोरेन का बेसिकली फार्मूला जो होता है वो होता है BS3। क्या होता है, BS3, ठीक है ना, BS3 इज़ द फार्मूला ऑफ बोरेन, ठीक है। पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें डाइबोरेन की रिक्वायरमेंट है, हमें डाइबोरेन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब BS3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइबोरेन, ठीक है। इसका मतलब ये 2 मतलब ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा H6, मतलब कहना कि B2H6 इज़ द फार्मूला ऑफ डाइबोरेन। या तो आप ऐसा लिखो BS3 2 टाइम, या तो आप B2H6 ऐसा लिखो। ये दोनों फार्मूले जो है वो किसके हैं, डाइबोरेन के हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, उस अल्कीन तो आप डाइबोरेन के साथ में रिएक्ट करोगे, है ना। और यहाँ पे उसके बाद में क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन करोगे। किसके साथ में इसका ऑक्सीडेशन करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। तो पहले बता देता हूँ मैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो होता है H2O2, कितना, H2O2। लेकिन इस मेथड जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की मदद से अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस मेथड में आपको इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। बात समझ में आ रही है क्या, इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब वो किस तरह से यहाँ पर एडिशन होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, फिलहाल बस आपको याद रखना है कि डाइबोरेन क्या होता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का इनडायरेक्टली एडिशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर इसका पूरा मैकेनिज्म बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना है अल्कीन। क्या लेना है हमें, अल्कीन, ठीक है। चलो मैं अल्कीन ले लेता हूँ, 1 2 3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये CH3 CH और ये CH2, ये आ गया हमारे पास अल्कीन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ये है प्रोपेन, ठीक है। अब इस अल्कीन को आपको रिएक्ट करवाना है किसके साथ में, डाइबोरेन के साथ में, मतलब B2H6 डाइबोरेन के साथ में, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन किसके साथ में करोगे भी आप, H2O2 मतलब पेरोक्साइड के साथ में करोगे ना, पेरोक्साइड के साथ में। तो होता क्या, मैंने क्या बोला, इस मेथड में इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बात याद रखना है कि जो डाइबोरेन जो है, ये डाइबोरेन, तो डाइबोरेन से हाइड्रोजन एटम लेना, ठीक है ना, और H2O2 का OH मॉलिक्यूल लेना, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एडिशन होता है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। चलो तो क्या बोले अपने भी, यहाँ पर H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या, OH, ठीक है ना, और ये डाइबोरेन का क्या, हाइड्रोजन, ये निकलेगा, समझा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास बन गया HOH, जो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया, अब इसका जो है वो एडिशन करवाएंगे अब इस अल्कीन के साथ में,
करवा देंगे। तो देखो एडिशन करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो यूज़ होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ये बोलता है कि जो अपना रिएजेंट, अब HOH यहाँ पर देखोगे तो HOH क्या हो गया, ये हमारे लिए रिएजेंट के समान वर्क करेगा, ठीक है ना, ये मतलब रिएजेंट है। तो रिएजेंट का कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, मतलब पॉजिटिव पार्ट मतलब ये कहाँ पर अटैच होगा, उस कार्बन के साथ में जाके अटैच होगा जहाँ पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कम है, तो ये बनेगा बेटा CH3, ये CH है ना। अब देखो ये डबल बॉन्ड में से 8 बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया है, 8 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो इसके पास में अगर हाइड्रोजन आ गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये CH2 के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक जगह बची हुई है, तो ये जो OH जो है ये OH इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा। इसका मतलब OH जो है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अटैच। अगर मैं इसको रीअरेंजमेंट करूँ तो ये बनेगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 और ये आ गया CH2 और ये है हमारा OH आ गया। तो अब बेसिकली अगर आप देखोगे, बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, जिसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। बात समझ में आई क्या। तो यही था हमारा कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर है। और ये हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, चलो इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट नंबर का हमारे पास है कौन सा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड। तो बेसिकली हम यहाँ पर कार्बोनियल कंपाउंड को क्या करेंगे, अपन रिडक्शन करेंगे। तो आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास कार्बोनियल कंपाउंड जो है बेसिकली ऐसा होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये जो 2 वैलेंस से खाली होती है, इन्हीं को अपन कहते हैं कार्बोनियल कंपाउंड। ठीक है ना। और इन्हीं से हम बना सकते हैं, अल्डिहाइड के लिए बनाना है हमें, ठीक है ना। दूसरा कीटोन के लिए बनाना है अपने को, मतलब कीटोन को रिड्यूस करेंगे, है ना। और फिर तीसरा जो है वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इस अल्डिहाइड के लिए इस कार्बोनियल कंपाउंड में अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया, दैट मीन्स वो बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है ना। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, CHO, ये दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। समझ में बात आ रही है। वैसे इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, और कोई भी यहाँ पर सपोज इधर में अल्काइल ग्रुप ले लिया और इधर भी अल्काइल ग्रुप ले लिया अपने, तो ये जो ग्रुप बन गया ये बन गया कीटोनिक ग्रुप। ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि ये आपने ले लिए कार्बोनियल कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा दिए तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात आपको क्लियर है भाई। कार्बोनियल कंपाउंड क्या है कि कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, 2 वैलेंस जो है उसकी खाली रहेंगी। ठीक है ना। अगर आप अल्डिहाइड बनाते हो तो एक हाइड्रोजन लगा दो उस कार्बोनियल कंपाउंड पे तो आपका अल्डिहाइड मिल जाएगा CHO, राइट। अगर दोनों तरफ आपने अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो कीटोन बच जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक साइड में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा दिए कार्बोनियल कंपाउंड से तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिडक्शन मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना ही ये रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। समझ में बात आ रही है। मतलब बाय डिफॉल्ट रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन एटम का क्या करना, एडिशन करना। इसी प्रोसेस को अपन रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, समझा। रिडक्शन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं अपन, एडिशन करते हैं। समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन एडिशन करता है, ये तो अपन डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब डायरेक्टली हाइड्रोजन को ऐड करना, ठीक है ना। अगर हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली अगर मेथड नहीं करना है, तो हम इस केस में और एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्टली जो है वो हाइड्रोजन एटम को ऐड करवाता है, और वो उस कंपाउंड का नाम है हमारे पास LiAlH4। ये जो आप देख रहे हो कंपाउंड LiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ये ऐसा कंपाउंड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन एटम जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ऐसे H2 रिडक्शन का मतलब तो यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली एडिशन हो ही जाता है, बट
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन एटम को क्या करवाता है, ऐड करवाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली H2O का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज़ करके वहाँ पर अपन हाइड्रोजन की क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप हाइड्रोजन के साथ में इसको रिडक्शन करते हो, मतलब जैसे आप सपोज अल्डिहाइड को या फिर कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड आप किसी को भी, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड को जब आप रिडक्शन करते हो, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के केस में करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर करवाएगा कौन, ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस होती है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस करवाता कौन है, तो भाई किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये निकेल के प्रेजेंस में होता है, निकेल या फिर पैलाडियम, ठीक है। अब वो किस टाइप से होगा, अब वो मैं सारी चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने रफ। अब देखिए क्या है, जैसे सपोज हमारे पास कोई अल्डिहाइड, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, पहले मैं अल्डिहाइड को रिड्यूस करता हूँ, ठीक है। अब अल्डिहाइड को रिडक्शन करना मतलब अल्डिहाइड में बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। अरे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम अभी अल्डिहाइड में हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अल्डिहाइड लेना है, क्या होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो RCHO मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अल्डिहाइड, क्या हो गया, अल्डिहाइड, ठीक है। अब इस अल्डिहाइड को अपन रिडक्स कर रहा है, तो रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन करना मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन के साथ में क्या करना, हाइड्रोजन एटम के साथ में एडिशन करवाना, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में या फिर पैलाडियम के प्रेजेंस में, निकेल या फिर पैलाडियम के प्रेजेंस में। तो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली पता है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको ना, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है। चलो मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। ये जो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इधर में H और इधर तो R है, तो जैसे ये ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन और ये H होगा, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आया। देखो बीच से यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ से अगर बीच से बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या करता है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन प्रोसेस। तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसको दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन जो है उसको दे देते हैं। समझ में बात आई, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हुआ। देखो ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, वो इस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये ब्रेक होगा मतलब RCOH, ठीक है, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, मतलब यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है और यहाँ पर एक वैलेंसी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। देख रहे हो, अगर मैं इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ तो क्या बनेगा, ये R और ये हो गया CHH मतलब CH2 और क्या है OH। आप देख रहे हो ये कौन सा अल्कोहल बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आ रही है। चलो मैं यहाँ पर एक कोई भी एग्जांपल वगैरह जो है ये बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या करना है अपने को, देखो बेसिकली जैसे अपने ले लिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एसिड अल्डिहाइड। क्या बन गया हमारे पास, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको, बेसिकली हाइड्रोजन के साथ में एडिशन करवाना है, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, या तो निकल के या फिर पैलाडियम के, राइट। तो होगा क्या, इसका एक बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास में जाएगा, तो कुल मिला के बात ऐसी हो जाएंगी। यहाँ पर O और इधर यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी H चल रहा है, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन आया था और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास में एक हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा मतलब वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक साथ इसको जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, ये CH3, ये CH और ये H मतलब CH2, उसके ऊपर में OH है। आप देख रहे हो ये बन गया अपने पास कौन सा, इथेनॉल। क्या बन गया हमारे पास, इथेनॉल। मतलब कुल मिला के कौन सा अल्कोहल है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गई ना। चलो अब देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जो एरो टाइप का जो दिख रहा है आपको, देखो ऐसा दिख रहा है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ टाइप का ऐसा एरो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ एरो दिख रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन कि आप एडिशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर हो सकता है पैलाडियम, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, आपको RCH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको मिलेगा,
ठीक है ना। अगर अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ भी रिएक्ट करवाओगे आप, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम को, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम जो है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन एटम जो है ये डायरेक्टली क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आप चाहे इसके साथ में LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आप रिएक्ट करवाओ, या फिर हाइड्रोजन के साथ में डायरेक्टली करवाओ, ठीक है ना, तो आपको जो है प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन एटम जो है ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्शन प्रोसेस में चला जाता है। कौन सा कंपाउंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है आपको ये पूरा, अच्छा, ठीक है ना। तो ये तो बात कर ली अपन ने अल्डेहाइड की, अब बात करेंगे अपन कीटोन की, ठीक है ना। तो कीटोन का भी सेम टू सेम उसी तरह से है, बस क्या होगा भाई, ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा ना, इधर में अल्काइल ग्रुप रहेगा, इधर में अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा कीटोन, ठीक है। अब इसके साथ में जैसे अपन ने हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या करा दिया, अपन ने एडिशन करवा दिया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, या तो निकेल या तो फिर पैलेडियम में। होगा क्या, यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ में आएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, सॉरी इसके साथ में आ जाएगा, होगा मतलब कार्बन से यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर आ रहा है, इधर में आ रहा है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, सॉरी एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो क्या बनेगा, ये R और ये बन जाएगा CH, इधर R और ऊपर में क्या है OH। अगर आप इस कंपाउंड को आप देखोगे तो ये कौन सा नज़र आ रहा है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब कीटोन से अपने को क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं लेता हूँ एसीटोन। एसीटोन में क्या होता है भाई, ये CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में आ गया CH3, ये हो गया हमारा एसीटोन। क्या हो गया हमारा एसीटोन, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे भाई, हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या करवाओगे, एडिशन कराओगे, किसके प्रेजेंस में, निकेल या फिर पैलेडियम के, ठीक है। और जैसे उसको आप हिट कराओगे तो होगा क्या, यहाँ का 8 बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इधर में CH3 इधर में CH3, ठीक है। यहाँ का 8 बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ, 8 बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऐसे केस में ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसके पास जाएगा, तो इसका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक साथ अगर इसको जोड़ूँ तो क्या बनेगा, ये CH3, ये CH और ये CH3, तो यहाँ पे आ गया OH। आप देख रहे हो ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी, ये क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये था हमारा बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब पढ़ेगा अपन बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम रिडक्शन करवाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ में करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करेंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें नहीं होती, ये 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। कितना, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है। चलो इसको सबसे पहले अपन देख लेते क्या दिखा हुआ है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ईस्टर विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव प्राइमरी अल्कोहल। बोल रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक जो वैलेंसी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेता है, और एक वैलेंसी चाहो तो आप हाइड्रोजन को दो, चाहे तो आप अल्काइल ग्रुप को दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है हमारा, है ना, ये जो हमारा जो ग्रुप है ना, बेसिकली ये क्या है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर R दे देता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि भाई इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे पहले किस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ईस्टर में। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है डायरेक्टली अल्कोहल नहीं देता, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, और जैसे ये ईस्टर के साथ में जब आप उसका हाइड्रोजनेशन करते हो, मतलब उसका रिडक्शन करते हो, तब जाके आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अब वो किस तरह से बनेगा, चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाना है, किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराओगे, तो होगा क्या, बेसिकली पता है क्या यहाँ पर होगा क्या यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हो, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिख रहा है ये वाला, इसका जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से ब्रेक होगा,
ये ब्रेक होने के साथ में, और ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल अल्कोहल का जो OH है ये ब्रेक होके ये निकल जाएंगे दोनों बाहर, देख रहे हो। तो ये क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, H2O जो है ये निकल गया बाहर, देख लो HOH है ना। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो ऐसे केस में ये जो R जो है वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा भाई, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर में R, ठीक है ना, और यहाँ का O और ये R, देख रहे हो। तो ये जो ग्रुप जो आपको बन रहा है ये बन रहा है ईस्टर का, ठीक है। ईस्टर मतलब क्या होता है, ये RCOOR, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर का होता है, ठीक है। और ये जो ईस्टर जो है ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है कौन, ईस्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, ये सबसे पहले ईस्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ईस्टर तो हमने बना दिए, हाँ। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर हमें मिल गया ईस्टर। अब क्या होगा, इस ईस्टर का क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। अब इस ईस्टर का हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ईस्टर, RC⸻O और R, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ईस्टर, क्या हो गया हमारा ईस्टर। अब इसका अपन कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन, क्या कर रहे हैं अपन, इसका हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन करना मतलब रिडक्शन करना, ठीक है, कर दिए अपन ने। किसके प्रेजेंस में होता है ये सब, निकेल या फिर पैलेडियम, कर दिए। होगा क्या यहाँ पर, ये क्या होगा कि भाई आप ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो, ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो एक यहाँ से जो बॉन्ड है वो टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये हो गया R, ठीक है ना, ये C और ये हो गया O, ठीक है ना। यहाँ से एक बॉन्ड टूटा हुआ है तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन जो बात है यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ से जब ब्रेक होगा, ये यहाँ से जब ये ब्रेक होगा ना बेटा, तो ROH देखो बाहर निकलता है, ये R, ये O और ये H, ROH। तो सबसे पहले आप इसको बाहर निकाल दो, चलो ये ROH बाहर निकल गया, ठीक है। अब जो अपने पास जो कंपाउंड बचा है वो देखो क्या क्या बचा है। तो ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये जो कार्बन जो बचा हुआ है इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि यहाँ से भी तो बॉन्ड टूटा था, यहाँ से बॉन्ड टूटा था, मतलब इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देख लो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बने। कैसे इलेक्ट्रॉन बने, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड का ये ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो ऑक्सीजन एटम का हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो कौन से, कार्बन एटम का हो गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गए, यस सर समझ में आ गए। अब ये जो OR टूटा हुआ है, भाई ये OR तो टूट के चली गया, राइट। तो उसका जब ये टूटा तो फिर किस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बच गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इस 3 इलेक्ट्रॉन की जगह कौन फुलफिल करेगा, ये हाइड्रोजन एटम फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कुल मिला के इसको एक साथ अगर लिखूँ कंपाउंड बना के, तो क्या बनेगा, ये बनेगा R, फिर इधर CH2, इधर बनेगा OH, ठीक है। मतलब ये कौन सा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लूँगा तो ज़्यादा जो है ये क्लियर, अच्छे तरीके से ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल लेता हूँ, पहले इसको रब करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या किया अपने, सबसे पहले अपने लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पर CH3, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया हमारा OH आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया बेसिकली, तो आप देखोगे तो ये बनेगा हमारा एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड को मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ CH3OH, CH3OH मतलब क्या हो गया, ये मिथेनॉल, क्या हो गया, ये मिथेनॉल, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कराऊंगा, रिएक्ट कराऊंगा। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर पता क्या, कि ये जो एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है ये निकल जाएगा, और ये OH जो है इसको लेके बाहर निकल जाएगा, निकल गया, यानी कुल मिला के क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, तो चलो इसको बाहर निकाल दो। अब जो बच गया
क्या बच गया भाई बेसिकली यहाँ पर देखो, ये CH3, ये CH3 जैसे का वैसा, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जैसे का वैसा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जैसे का वैसा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये CH3 का एक इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये CH3 इसके साथ में क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, और ये बन गया आपका CH3। कोई डाउट यहाँ तक के नहीं ना। चलो इसका नाम कैसा बनता है, ये बनता है नाम मिथाइल कार्बेटम 2 है तो बोलते हैं इथेनॉएट। क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉएट, मिथाइल इथेनॉएट। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, ये तो ईस्टर हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ईस्टर का फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है ना। अब ईस्टर का क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन करेंगे। चलो रिडक्शन कर लेते हैं अपन भाई। तो ये आ गया हमारे पास CH3, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर पे ऑक्सीजन, और ये CH3। ठीक है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में भाई, निकेल या फिर पैलेडियम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक है नहीं। तो ये क्या होगा भाई, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, 8 बॉन्ड का ब्रेक होगा। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, या सबसे पहले ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ बाहर। ठीक है, ये CH3 और ये OH, इसको निकाल दिया मैंने बाहर। ठीक है, तो ये CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल जो है, ये तो निकल गया बेटा बाहर। ठीक है, अब जो बच गया वो लिख लो। देखो यहाँ पर क्या बच गया, ये CH3 बच गया, ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ से डबल बॉन्ड जो है, यहाँ से अगर एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड अगर टूटेगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पर भी जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पर भी जाएगा। कोई डाउट है तक कि ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए आपको कि अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड है, अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और कार्बन के पास में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो और यहाँ से तो ये ब्रेक हुआ, तो भाई यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन तो ये लेके भाग गया इसको। ठीक है, इसने तो कंप्लीट कर दिया, बट ये तो अधूरा है ना, तो ये अधूरा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दे दिया। तो ऐसे कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के पास हमारे लिए है ना 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो भाई इसके पास में 1 हाइड्रोजन दे दिए तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पास में 1 हाइड्रोजन दिया तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसके पास 1 हाइड्रोजन दिया तो ये भी कंप्लीट हो गया। देख लो, कार्बन की 4 वैलेंसी भी हो गई और ये अल्कोहल भी बन गया। अगर मैं इसको जॉइंट फॉर्म में लिखूँ तो कैसा लिखूँगा मैं, CH3 और इसको क्या लिखूँगा, CH2। ठीक है, और CH2 के ऊपर में क्या है, OH। ठीक है, तो आप देख कर पा रहे हो ये क्या बन गया, इथेनॉल। मतलब कुल मिला के कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है। तो ये था हमारा बाय द रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी के बेस में कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 11.2। बुक का कौन सा है, प्रॉब्लम 11.2। क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट क्या होगा इन द केस ऑफ H2 और दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या दिखा हुआ है, देखो रिमेंबर, पहले ये लाइन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है, देखो द एडवांटेजेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड over H2 in the presence of Na is that it does not reduce the isolated olefinic bond and hence it can reduce unsaturated aldehyde and ketone to unsaturated alcohol। ये बोल रहा है ऐसा कि मान लो कि जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा ये क्लियर होगा। ठीक है, देखो ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये हो गया कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, हाइड्राइड, ये जो आपको हाइड्रोजन जो दिख रहा है मतलब रिडक्शन जो है ये मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन एटम से मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन, है ना, किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली देखो हमने अभी तक ये क्या पढ़े कि भाई यहाँ का जो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है
कार्बन से डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है वहाँ का जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इस ऑक्सीजन पे वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी तक ये पढ़े अपन ने। बट क्या होता है यहाँ पर, अगर उस कार्बन मतलब वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वहाँ का अगर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अलावा अगर चेन में कोई डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है तो वो भी क्या होता है, वो भी ब्रेक होता है। किसके केस में? H2 के केस में। समझ में आता रही है? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, H2 के केस में जितने भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड है, वो सबके सब क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? सबके सब ब्रेक होते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में सिर्फ कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो ग्रुप रहता है, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ठीक है ना, वो सिर्फ ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन अलग से जो दूसरे वाले जो चेन में अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, देखो क्या हुआ है, द एडवांटेजेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओवर H2Na इज दैट इट डज नॉट रिड्यूस द आइसोलेट ओलेफिनिक। मतलब ये देखो, ओलेफिनिक बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओलेफिनिक का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ पर जब H2 के साथ में जब इसको रिएक्ट करोगे तो इसके भी बॉन्ड तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ में आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आता रही है? लेकिन इन द केस अगर सपोज यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर रहता तो सिर्फ ये इसको रिड्यूस करता, मतलब ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही रिड्यूस करता है, ये कभी इसको मतलब ओलेफिनिक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ठीक है, ये बात को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वही उसका बोलने का मतलब होता है, क्योंकि ये जो अपन अभी प्रॉब्लम नंबर 11.2 पढ़ रहे हैं इसी के बेस पे अगर ये आपको रिमेंबर, ये जो की पॉइंट है अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए रिएक्शन बनाना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर समझ में आता रही है? देखो क्या बोल रहा है, अगर सपोज ये जो आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यही अपने पास कंपाउंड दिया है। ठीक है, दोनों केस में देखो, अगर सपोज आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला अगर केस लेते हो तो इस केस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड जो होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये रहेगा एज इट इज़। क्या रहेगा? एज इट इज़। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करता, ये डबल बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं करेगा, हाँ बल्कि ये इसको रिड्यूस करेगा ये। ठीक है, तो कुल मिला के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में अपने को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2। ठीक है ना, अब ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा ना, तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। और इधर तो एक हाइड्रोजन है अपने पास, तो दो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, हो गया कंप्लीट। तो ये जो आपको प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, ये देखो, ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये किसके केस में मिल रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में मिल रहा है। देख पा रहे हो आप? ये दो देखो, आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में देखो आपको अल्कोहल मिला, पर देखो इसको रिड्यूस नहीं किया उसने। इस अनसैचुरेटेड जो ओलेफिनिक, ये जो ओलेफिनिक बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, किसके केस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। देखो, द एडवांटेजेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसके ऊपर? H2Na के केस में देखा जाए तो H2Na के कंपेरिजन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये एडवांटेज है दैट इट डज नॉट रिड्यूस द आइसोलेटेड ओलेफिनिक बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड तो क्या करता है? आइसोलेट नहीं करता है, मतलब वो रिड्यूस ही नहीं करता है, डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही वो रहने देता है, समझा। एंड हैंस इट कैन रिड्यूस अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड एंड कीटोन। और वो सिर्फ या तो वो अल्डिहाइड जो कार्बन और ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मतलब वो आइसोलेट करेगा, ठीक है ना, यानी रिड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर वो कीटोन का करेगा, ठीक है, अल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, वो रिड्यूस जरूर करता है। पर उसके अलावा अगर चेन में दूसरे अगर डबल बॉन्ड आते हैं, मतलब अगर ओलेफिनिक बॉन्ड अगर आते हैं
तो उसको रिड्यूस बिल्कुल नहीं करता। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। बट हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन के केस में ये इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। मतलब चेन में जितने भी डबल बॉन्ड हो सबके सबको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा रिड्यूस। देखो कैसा करेगा रिड्यूस, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये CH3 जैसे का वैसा, ठीक है, फिर ये CH, ठीक है, और ये CH आ गया। CH इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। चलो समझ में आता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते, ये आ गया हमारे पास CH2, ठीक है। यहाँ से कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये भी ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना, और इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास देखो तो यहाँ का डबल बॉन्ड मतलब ओलेफिनिक बॉन्ड भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये केटोन या अल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दोनों के दोनों रिड्यूस हो गए। किसके केस में, डायरेक्टली हाइड्रोजन के एडिशन के केस में, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 हाइड्रोजन के पास में रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। तो देखो कुल मिला के आपको क्या मिल रहा है, एक अल्कोहल भी बन गया, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया। देखो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है, देखो ये आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सिर्फ कीटोन या अल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस करता है, लेकिन जो ओलेफिनिक बॉन्ड जो है, ओलेफिनिक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जो उसको रिड्यूस नहीं करता। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन H2Ni के केस में क्या होता है, ये दोनों को रिड्यूस करता है। मतलब अगर यहाँ पर जितनी भी डबल बॉन्ड चेन में आते हैं वो सबको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। समझा क्या क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है 10 सबस्ट्रेट मतलब ये वाले, इसके केस की बात कर रही है। देखो 10 सबस्ट्रेट A कंटेन एन आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड एंड एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब अल्डिहाइड ग्रुप में भी डबल बॉन्ड रहता है और कार्बन बॉन्ड के बीच में के भी क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब H2Ni कैन रिड्यूस बोथ दिस फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसको भी वो रिड्यूस करता है और ये इसको भी रिड्यूस करता है, बोथ दिस फंक्शनल ग्रुप, वाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली CHO। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है सिर्फ CHO को रिड्यूस करता है, ठीक है, पर बाकी जो ओलेफिनिक बॉन्ड है उसको रिड्यूस नहीं करता है। ये बात आपको क्लियर है, समझ में बात आती है, ठीक है ना।